डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और क्या बनाना है हमको, डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। अभी हमें पॉइंट कितने के बाद डालना है, डेसिमल का मतलब क्या होता है, इसे हम डेसिमल पढ़ते हैं। तो 3 के बाद कोई नंबर है और यहाँ पर न्यूमरेटर में नहीं, सिर्फ 3 है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, और 10 मतलब कितना हुआ, 1 पॉइंट, और कोई नंबर और नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है 48, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 48। अब यहाँ पर क्या लिखा है 10, और 10 में कितना 0 है, 1 0, तो हम यहाँ से जो हमारा राइट साइड है वहाँ से हम 1 और 2, कितने नंबर है, 2 नंबर्स हैं, और यहाँ पर 0 कितना है, 1 है, तो कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 1 के बाद। तो ये जो हमारा डेसिमल है वो कहाँ पर लगेगा, जो डेसिमल का साइन है, जो पॉइंट है, कहाँ पर लगेगा, 1 0 है तो 1 नंबर के बाद, और वो नंबर हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। तो 1 0 है तो 1 0 के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल। अब यहाँ पर 5 2 6 लिखा है, 5 2 6, यहाँ पर कितने 0 है, 1 2, तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 2, और पॉइंट लग गया। इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कितने नंबर दिए हैं, देखो 3 2 1 6, यहाँ पर कितने ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3, तो काउंट करेंगे 1 2 3, और 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। अभी मिक्स न्यूमरल एज डेसिमल क्या होता है, यहाँ पर पाई लिखा हुआ है, यहाँ पर 3/10 लिखा हुआ है, तो ये जो पाई है इसे हम क्या करेंगे, प्लस की साइन के साथ लिखेंगे, और 3/10 है तो पाई एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पर, और 3 लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है डेसिमल फॉर्म कैसे लिखते हैं, 3 लिखेंगे, और कितने 0 है, 1, यहाँ पर नंबर कितना है, 1 ही, तो एक नंबर हम 3 लिखेंगे, और यहाँ पर कोई नंबर दूसरा नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, पॉइंट के बाद 0। और इसे जब हम प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, पाई प्लस 0.3, तो ये जो पाई है 0 के साथ प्लस करेंगे तो पाई प्लस 0 कितना हो गया, 5, और 3 एज इट इज़। अब यहाँ पर लिखा है 7 13/100, तो 7 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर कितने 0 हैं, 2 0 हैं, और यहाँ पे नंबर भी कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2 नंबर हमने लिखा, लेकिन हमें 0 किसके बाद लगाना है, 2 नंबर के बाद, तो मतलब 13 1 और 2 हमने काउंट कर दिया, लेकिन तीसरा कोई नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर होना चाहिए, और यहाँ पर कोई और एक नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हम जब देखो, अगर आपको ये प्लस करने नहीं आता है तो आप इस तरह से कीजिए, 7 के बाद आप पॉइंट लगा दो, और कितने भी आप 0 लगा दोगे, 0 का पॉइंट के बाद के कोई वैल्यू नहीं होते, जो इस तरफ अभी जैसे यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो आप ये 13 को 0 पॉइंट यहाँ पर 13 लिखोगे, इस तरह से प्लस करते हैं, तो 0 + 3 3 हो गया, 0 + 1 1, और ये पॉइंट, और 7 + 0 इज़ 7, तो इस तरह से आपका आंसर मिल जाता है। इस तरह से हम डेसिमल को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जैसे 7 दिया है, 0.05 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया है, 100, तो जब यहाँ पर 100 दिया हुआ है तो क्या होगा, 1 2, तो क्या हुआ, 2, यहाँ पे 100 लिखने का मतलब क्या हुआ, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, और हम क्या लिख देंगे, इसको 705 लिख देंगे।